नमस्कार दोस्तों, जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल 10 दिन राज किए, यानी 7 दिसंबर 2003 से 17 दिसंबर 2018 तक, लेकिन 15 साल का शासन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उसी राज्य के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज एक निकाय में जीत मिली। बाकी सारे के सारे निकायों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। जी हम बात करें उसी छत्तीसगढ़ की, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता रमन सिंह मुख्यमंत्री के कुर्सी पर 15 साल 10 दिन तक राज कर चुके हैं। हालांकि 17 दिसंबर 2018 से राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 3 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आंधी में उड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि इससे पहले बंगाल फिर राजस्थान में भी नगर निगमों के चुनाव हुए थे, जिसमें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सुपड़ा साफ कर दिया। तो राजस्थान में भी 4 जिलों में निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जबरदस्त पटकनी दी। यहाँ तक कि नहीं, 31 वार्डों में से 25 पर कांग्रेस ने अकेले कब्जा जमा लिया। अब छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा। कुछ तो ऐसे जगह भी निकलकर सामने आए जहां पर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। नगर पंचायत के पूरे 15 सीटों में से कांग्रेस ने सभी 15 के 15 सीट जीत लिए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय में कांग्रेस को कितनी जगहों पर स्पष्ट जीत मिली, वहीं भाजपा को पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उन सब के बारे में एक एक कर जानेंगे। वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपके अपने इस चैनल पर नए वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही अंत में वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। जी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय में चुनाव हुए थे, जिनमें इन 15 में से अकेले कांग्रेस ने 14 निकाय पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक निकाय में ही सफलता मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस ने उसी तरह से दोहराते हुए दमदार प्रदर्शन किया। 3 साल पहले भी कांग्रेस की लहर में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 90 में से कांग्रेस को अकेले 70 सीटों पर जीत मिली थी। अब एक बार फिर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आंधी में उड़ गई है। बता दें कि 3 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि निकाय चुनाव में इस तरह की हार होगी, लेकिन इस हार से भारतीय जनता पार्टी में ऐसी खलबली मची हुई है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ। वहीं कांग्रेस के अंदर जोरदार जश्न का माहौल है। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत से कांग्रेस के अंदर भूपेश बघेल को नई शक्ति मिली है। अब निकाय चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद कांग्रेस के दिग्गज इस जीत से गदगद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश के शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और इस भरोसे के जरिए कांग्रेस को एक तरफा जीत दिलाई है। साथ ही उनका कहना है कि कुछ ऐसे जगह जहां पर संख्या बल कम है, लेकिन वहां भी कांग्रेस का ही मेयर और अध्यक्ष बनेगा। उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है, सभी जगहों पर कांग्रेस के पक्ष में बेहतर परिणाम आए हैं। देखिए, बहुत बढ़िया रिपोर्ट, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो सारंगगढ़ से लेकर भिलाई, बीरगांव, सभी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। सब ने खूब मेहनत की और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। सभी तरफ बहुमत है और जहाँ कमी है वो निर्दलियों के सहयोग से बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो आसपास भी नहीं है। बता दें, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 13 सीटों पर जीत मिली है और 6 सीटों पर निर्दलियों ने चुनाव जीता है। बता दें, पिछले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। अब भिलाई चरोदा की महापौर रही चंद्रकांता मांडले चुनाव हार गई हैं। वहीं दुर्ग जिले के नवनिर्मित रिसाली नगर निगम के पहले चुनाव में
कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 वार्डों में जीत मिली है। वहीं 7 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। बता दें यहाँ भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। यह इलाका वर्तमान सरकार में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का क्षेत्र है। इस निकाय क्षेत्र में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे का भी निवास है। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस को 37 तो वहीं भाजपा को 21 और निर्दलियों को 12 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बस्तर संभाग में सभी नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सभी वार्डों को अपने नाम कर लिया है। जहाँ नगर पंचायत के पूरे 15 वार्डों में कांग्रेसी प्रत्याशी जीत गए हैं। इधर भैरमगढ़ नगर पंचायत में भी 10 वार्डों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है, तो वहीं 5 वार्डों में ही भाजपा को जीत मिल पाई है। वहीं सुकमा जिले के कोटा नगरी निकाय में भी 15 में से 14 सीटों पर अकेले कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि इन 15 में से भाजपा को महज 1 सीट पर जीत मिली। कांकेर जिले के नहरपुर नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने 11 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि अन्य 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली। हालांकि रायपुर के बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस महज बहुमत से 2 सीटों से दूर रह गई। 40 वार्डों वाले इस नगर निगम में कांग्रेस को 40 में से 19 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि भाजपा ने 10 पर जीत दर्ज की। वहीं अन्य और निर्दलियों को मिलाकर 11 वार्डों में जीत मिली। वहीं दुर्ग जिले के भी चारों नगरीय निकाय के परिणाम में कांग्रेस को जीत मिली है। दुर्ग के 2 निगमों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। एक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रिसाली में कांग्रेस ने 21 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 12 पर और 7 पर निर्दलियों को जीत मिली है। यानी कांग्रेस का मेयर यहाँ पर बनना तय है। वहीं बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। ये नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई। नगर पंचायत के 15 वार्डों में से 10 पर कांग्रेस ने अकेले जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर जीत मिली और निर्दलियों को 1 वार्डों में जीत मिली है। खास बात यह है कि इस वार्ड में वार्ड संख्या 2 में कांग्रेस उम्मीदवार मालती बघेल और भाजपा प्रत्याशी रानी बीरेंद्र दितलहरे के बीच टाई हो गया था। दोनों को 94 वोट मिले थे। इसके बाद लॉटरी के जरिए मालती बघेल को 1 वोट से विजयी घोषित किया गया। यानी कांग्रेस उम्मीदवार मालती बघेल वार्ड नंबर 2 से विजयी घोषित हुई। तो लगातार 15 साल 10 दिन तक छत्तीसगढ़ में राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत यहाँ पर काफी पतली हो गई। हालांकि 2018 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। तब लग रहा था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक बार फिर 3 साल बाद यानी विधानसभा चुनाव के 3 साल बाद निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। 15 में से 14 निगमों में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली, यानी कि चारों नगर निगम में अब कांग्रेस के मेयर बनेंगे। सिर्फ एक नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई है। हालांकि 3 दिन पहले ही राजस्थान पंचायत चुनाव के भी नतीजे सामने आए थे। 4 जिलों में से श्रीगंगानगर जिले की 9 पंचायत समितियों की 169 सीटों में से कांग्रेस को अकेले 112 सीटों पर जीत मिली थी और भाजपा को महज 169 में से 27 सीटों पर ही सफलता मिली। लंबे समय के बाद जिले की 9 पंचायत समितियों में से कांग्रेस को 8 पर स्पष्ट बहुमत मिला। साथ ही सादुल शहर पंचायत समिति की 18 से 9 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। बता दें राजस्थान में कुल 278 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। राजस्थान के 4 जिले जिसमें बरन, कोटा, गंगानगर और करौली में 568 सदस्यों के लिए 30 समितियों में चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग के नतीजों की घोषणा के मुताबिक 568 में से 278 सीटें अकेले कांग्रेस के खाते में गई। भारतीय जनता पार्टी को महज 165 सीटों पर जीत मिली। वहीं जिला परिषद के 106 सदस्यों के लिए भी मतदान हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 57 सीटों पर जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 106 में से 35 सीटों पर जीत मिली थी और बाकी सीटें अन्य के खाते में गई थी। हालांकि श्रीगंगानगर जिला परिषद के 31 वार्डों में से कांग्रेस को अकेले 25 वार्डों में जीत मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का
पहले बंगाल, फिर राजस्थान, फिर अब छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जबरदस्त चुनावी पटकनी मिली है। इन नतीजों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।